इसका मेन एम ये था कि यूथ एम्पावरमेंट, हुँ, कैपेसिटी बिल्डिंग हुँ, और हम लीडरशिप स्किल्स को ऐड करें लोगों हुँ। के अंदर। फंडिंग कहाँ से, और फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से इसकी चेक की जा सकती ज़बरदस्त। है। जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो सिम्पोजियम्स हैं, ये क्या वाक़ई ऐसा है कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बहाल करने में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, या फिर जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती है? हमारा लोकल स्टाफ जो लाहौर हुँ, एयरपोर्ट पे हुँ, स्टाफ था, उसको ये नहीं पता था। हुँ, मैंने उनसे जाके कहा कि वो, उसने कहा जी मैं 6 लोग ऑफलोड कर चुका हूँ इस बात पे। एरन फिलिप्स, हुँ, हुँ, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिस तरह हमारे बाबर आजम, हुँ, हुँ, इस तरह उनकी टीम का पार्ट आज की डेट के अंदर, वो आके, टांगे नहीं है उसकी, हुँ। वो आके बता रहा है कि मैं एक दिन उठा, आप लोगों तक किस तरीके से पहुँचते हैं? फिर लोग आपको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट के बारे में मैंने अप्लाई किया। आई एम वन ऑफ द ओनली फंडेड डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि फुली फंड सिलेक्ट हुए टर्की के लिए। हुँ। एंड आई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत हमारे सामने जो है विराजमान है, जो कि यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, हमारे मुल्क का नाम जो है वो दुनिया में रोशन कर रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि जी हमारा मुल्क कितना ज़बरदस्त मुल्क है। यूथ एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ को आगे लेकर जाती है। चलिए चल के मिलते हैं हमारे बहुत ही बाकमाल और बाहुनर इंसान जनाब उस्मान अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए। नहीं, मैं तो, मेरे पास तो लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। मैं अब जितनी आपकी माशाल्लाह आपके काम देखे हैं, अ, उसके लिहाज से तो ये कुछ भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मान साहब, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम, आप सबसे पहले तो आप जो है ना हमें बताना चाहेंगे कि ये है क्या चीज़? और उससे भी अगली बात ये है कि जी इसका हर कोई चीज़ बनाने का ना एक मकसद होता है कि जी हमारा ये गोल है, ये एम है, हम इसको अचीव करना चाहते हैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, और साथ में ये बताएं कि इसका असल मकसद क्या था ये बनाने का? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हाँ हैं। जी। अभी तो डिस्कशन का स्टार्ट है। सबसे पहले ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम एक ऐसा इदारा है जिसमें आपको नाम से ही पता चला होगा, ग्लोबल से ग्लोबल आ गया, हाँ जी। बिजनेस से आपको बिजनेस कम्युनिटी भी आ गई, और हुँ, सिम्पोजियम से आपको पता चल गया कॉन्फ्रेंस और एक इवेंट है हुँ, हुँ, वहाँ पे। और इसका मेन एम ये था कि यूथ एम्पावरमेंट, हुँ, कैपेसिटी बिल्डिंग हुँ, और हम लीडरशिप स्किल्स को ऐड करें हुँ, लोगों के अंदर, कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से सिखाएं भी, हुँ, और लोगों को पता चले कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है विद इन देयर ओन कंट्री, हुँ, अक्रॉस द ग्लोब। हुँ, हुँ, ये क्या चीजें होंगी, तो हुँ, ये एक छोटा सा मतलब एक काविश थी कि लोगों को ग्रो करना है। हुँ, इस ग्रो करने के लिए हमने काम स्टार्ट कर दिया। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल। माशाल्लाह आपके जो चीज़ें हैं वो आती भी रहती हैं मीडिया के ऊपर भी, अभी आपको माशाल्लाह पीटीवी होम पे भी आप आए, हमने वो सुना। तो उस्मान साहब, ये जो आपका ये जो पूरा का पूरा आपका जो मॉडल है, वो आप कहते हैं जी स्कॉलरशिप प्लस मिनिमल फ़ी के ऊपर आपका ये मॉडल जो है वो खड़ा है। तो आप ज़रा बताएँगे, आपके जितने पिछले पॉडकास्ट हुए हैं उसमें आप, मेरे ख़्याल में ये सवाल शायद आपसे ना हुआ हो कि एक तो पहली बात ये है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, रन करने के लिए एक आपको जो है ना वो अच्छी फंडिंग की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये, उससे भी अगली बात, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें चला रहे होते हैं तो आपके ऊपर जो है ना वो उँगलियाँ खड़ा होना शुरू हो जाती हैं कि ये जो है ना वो, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और इस तरह की चीज़ें। तो दोनों बातें बतानी है। एक तो ये है कि इसकी फंडिंग कहाँ से, और फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से इसकी चेक की जा सकती है? जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे जाने से पहले पहले मैं करूंगा कि बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। हुँ, हुँ। मैंने जी, जी। सीए किया हुआ है। आई क्वालिफाइड अप्रॉक्सिमेटली 12 इयर्स बैक। हुँ, हुँ, तो फाइनेंशियली तो एक अलग अंदाज से मैं अपना सीए का जो प्रोफेशन चल रहा है वो चल रहा है हुँ, मेरा। हुँ, हुँ, अच्छा, अब आ जाते हैं कि ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम अर्न कैसे करता है, हुँ, इसका हुँ, मॉडल क्या है हुँ, फाइनेंशियली, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन हुँ, मतलब वहाँ पे, और हर पूछते हैं, मतलब पॉडकास्ट में इत्तेफाक हुआ कि नहीं, इस तरह बात हुई। हुँ, हुँ, वी आर सेल्फ सस्टेनेबल, इसका एक बड़ा सस्टेनेबल मॉडल है। हुँ, हुँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट फंडेड बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, हुँ, हम फंडेड नहीं है, हुँ, सबसे हुँ, इंपॉर्टेंट चीज। हुँ, हमारा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्या है कि हम अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करते हैं। जैसे मैं इवेंट अनाउंस करता हूँ, हुँ, हुँ, एक इवेंट अनाउंस किया, जिस तरह अभी एक कनाडा के अंदर इवेंट हम कर रहे हैं, हुँ, वो यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन है। हुँ, हुँ, ठीक है, या जिस तरह हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इवेंट किया, वो कैम्ब्रिज का मतलब एक इवेंट था जो हमने मतलब अनाउंस किया कि जी ग्लोबल लीडरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। हुँ, हुँ, अच्छा, अब
पोर्टल ओपन हो गया, इसकी एक छोटी-सी फी है, हुँ, हुँ। दैट इज़ $30। हुँ, हुँ। वो वेरी कर रहा होता है जिस कंट्री में कर रहे होते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप में तो यूरो में रख रहे होंगे, हुँ, हुँ। अगर यूके में तो पाउंड में रख रहे अच्छा ये होंगे। 30 फिक्स है, अगर यूरो है, मोर डॉलर और है। लेस मोर और अच्छा, लेस इट ठीक। डिपेंड्स ऑन द कंट्री बट हुँ, 30। अच्छा, हुँ। ये एक 8 से 9,000 रुपए ना इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बट ये ऐसा नहीं है, व्हेन यू पे फॉर समथिंग यू हुँ, फील इट हुँ। कि आपने खुद पे किया हुआ है। हुँ, हुँ। जब आपको फ्री की चीज़ मिल रही हो ना, तो आपको वो फीलिंग आती ही नहीं है। हुँ, हुँ। आपको थोड़ा-सा चार्ज करते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और हुँ, फिर हमें सीरियसनेस ऑफ पीपल भी ये नज़र आती है। हुँ। हमारा एम ये है कि यूथ के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं जिसमें 18 से लेके 35 4 साल तक के हमारे लोग आते हैं, हुँ, हमारे इवेंट पे, तो यूथ है। अच्छा, हुँ। यूथ को हमने चेंज करना है ना, उसका माइंडसेट चेंज करना है क्योंकि हुँ, ये ही अल्टीमेटली चेंज लेकर आएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, पूरी उसके दुनिया ऊपर में। हम आते हैं। हुँ, हुँ। तो हमारा ये होता है, हम जब अपना इवेंट अनाउंस करते हैं तो हम एप्लीकेशन लेते हैं। जिस तरह हुँ, एग्ज़ाम्पल अभी न्यूज़ीलैंड का इवेंट जब आपने अभी वही ज़िक्र किया, हुँ, तो हुँ। 146 कंट्री से, मतलब जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया का इवेंट था सिडनी में, 146 कंट्री से लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब मेरा पैगाम 150 मुल्कों से ज़्यादा में गया हुँ, हुँ। और 146 लोग ने मुझे पैसे दिए, हुँ, $30, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। हुँ, हुँ। उसके बाद हमने उसमें से सिलेक्ट किए लोग, जब एक हुँ, दफ़ा आ गए हमारे हुँ, पास फंड आ गए, इकट्ठे हो गए, जब हुँ, लोग अप्लाई कर हुँ, रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं हुँ, हुँ, कि 3 कैटेगरीज़ बना देते हैं। हुँ, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जो बेस्ट बच्चा है, हुँ, बेस्ट ये नहीं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलिजन, हुँ, कास्ट, कलर, कंट्री, हुँ, हुँ, हम डिवाइड करते हैं, एक उसका बोर्ड बनाते हैं, सिलेक्शन बोर्ड, हुँ, जो हमारे पास डेलीगेट्स होते हैं। हुँ, हुँ, एग्जाम्पल, आप आज इस फेज के अंदर बैठे हैं पॉडकास्ट के अंदर, कल को आप जज करने के तौर पे होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस है इसके अंदर। हुँ, हुँ, तो हमारे इवेंट पे जो 3-4 दफा आ चुका होता है, हम उसको कहते हैं यार ओके, आप आए थे, आपने सारा इम्पैक्ट क्रिएट किया, सारा कुछ किया, अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो, सिलेक्शन बोर्ड का। हुँ, हुँ, हमने जितनी एप्लीकेशन आती है, मैं आपके दूसरे सवाल पे भी आता हूँ, हुँ, लेकिन मेरे पास 7 हुँ, अभी हुँ। चल रहे थे नहीं, नहीं, ठीक है, सिमेट्री को मैं ठीक है, पूरा ठीक है। एक्सप्लेन कर दूँ। हुँ, तो हुँ, जितनी एप्लीकेशन आती है हम डिवाइड करते हैं, हुँ, उनको एप्लीकेशन को लोगों तक देते हैं कि ये आप ये सिलेक्ट करें लोग, हुँ, हुँ, दे सिलेक्ट द पीपल। हुँ, वो कहते हैं कि जी ये मार्क्स दिए जाते हैं उनको, अगर एग्जाम्पल 100 में से उनको मार्क्स दिए जाते हैं, इतने 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 मार्क्स, जो बच्चा जिस कंट्री से, हम क्या कर रहे होते हैं, जेंडर को बेस कर रहे होते हैं, हुँ, इक्वलिटी मतलब को लेकर आते हैं, जितने जेंट्स उतने फीमेल भी आ गए हमारे, हुँ, और कंट्रीज में से हर कंट्री में से हम एक बंदा सेलेक्ट करते हैं ताकि हुँ, रिप्रेजेंटेशन हो। हुँ, हुँ, इससे ये होता है कि पाकिस्तान भी एक कंट्री होता है, हुँ, हुँ, बुर्किना फासो भी एक कंट्री है, हुँ, हुँ, ब्रूंडी भी एक कंट्री है, हुँ, हुँ, मतलब एग्जाम्पल आपके हर पूरी दुनिया में हर बंदे के पास हुँ, वो हुँ, $30 दे के अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास स्किल है, हुँ, हुँ, आपका इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया हुआ है सोसाइटी में और आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इम्पैक्ट लेके जाओगे और हुँ, क्रिएट करोगे, हुँ, हुँ, तो उसकी बेस पे हम 20 लोगों को फुली फंड देते हैं, जिसमें हुँ, हम एयर टिकट भी देते हैं, उनकी रिहाइश भी देते हैं, हुँ, उसकी कॉन्फ्रेंस फी भी दे रहे होते हैं, हुँ, उसको मर्चेंडाइज भी दे रहे होते हैं, कस्टमाइज मर्चेंडाइज, और जो उसको हम लर्निंग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, हुँ, हुँ, वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ, जिस तरह आपकी मतलब आप नेटवर्किंग मिलती है, हुँ, आपके पास 70 मुल्क के साथ आप मिल रहे हैं, हुँ, आपके पास इतने कनेक्शन है, 100 प्लस बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो एक फुली फंडेड होता है, एक फिर पार्शियल फंड होता है। हुँ, तो हम तकरीबन 20 से 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, हुँ, 60 लोगों को हम पार्शियल फंड देते हैं। हुँ, पार्शियल में क्या होता है, हम सिर्फ एयर टिकट नहीं लेते। हुँ, बाकी हम कॉन्फ्रेंस फी भी देते हैं, इवन इनविटेशन लेटर भी होता है, उनकी रिहाइश भी होती है, हर चीज़ होती है। हुँ, वो आते हैं, अटेंड करते हैं, 3-4 दिन के लिए कंप्लीटली हम उनका बर्डन टेकअप किया होता है हुँ, और हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। इसमें भी कंट्री, रिलीजन, कलर, कास्ट कहीं मैटर नहीं हुँ, करता। हुँ, वो एग्जाम्पल पाकिस्तान से भी हो सकता है, वो यूएस से भी हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया से भी होता है, वो इंडिया से भी हो सकता है, वो किसी भी जगह अफ्रीका से भी से कहीं से भी हो सकता है। हुँ, वो लेके आते हैं। इसके बाद हम एक सेल्फ फंडेड की कैटेगरी क्रिएट करते हैं। हुँ, सेल्फ फंडेड में वो होता है कि जो इन 2 में नहीं आया और हुँ, सिलेक्ट हो चुका है। हुँ, बहुत सारे बच्चे हम सिलेक्ट नहीं करते। हुँ, हुँ, जिसका तो मुझे पता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं है क्लियर, जिसका मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल कि यार ये बंदा जाके वापस नहीं आएगा, हुँ, या वो, क्योंकि हमने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, हुँ, हमने एक अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि लोग हमें रोल मॉडल के तौर पे लें, हुँ, हुँ, लोग हमें रिस्पेक्ट दें कि यार ये एक इदारा अच्छा है जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करे, ना कि ये सिर्फ एक आके मौज मस्ती करता है उसके बाद चला जाता है। हुँ, हुँ, फिर हम एक सेल्फ के ऊपर बच्चे को लेते हैं जिसकी फीस हमने 400, 500, 600 कॉन्फ्रेंस की फी रखी होती है। हुँ, हुँ, वो आते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, उसमें वो एयर टिकट अपनी देते हैं, रिहाइश हमसे लेना चाहते हैं ले लेते हैं, वरना रिहाइश अपनी करते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास वो जो एप्लीकेशन फी भी होती है, हुँ, उससे भी हम फंड ले लेते हैं। हुँ, तो ये जो सारा फंडिंग होती है, ये उसके ऊपर, और इवन बिलीव करें, आप मेरा टर्की का इवेंट उठा के देखें, तो हमने सीड फंडिंग दी।
हुँ, 3000 दिया, हुँ, 2000 दिए, 1000 दिए डॉलर्स के अंदर। हुँ, पहला एक बच्चा लिया जो कि घाना का था, उसका हुँ, बिज़नेस मॉडल था। हुँ, एक उसका बिज़नेस मॉडल सिलेक्ट करने वाले कौन थे? हुँ, डेनमार्क की इन्वेस्टर बैठी हुई है, बेल्जियम का इन्वेस्टर बैठा हुआ है, डिप्लोमेट बैठे हुए हैं और 2 और कंट्री के बैठे हुए हैं। हुँ, हमने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था उनके बिज़नेस मॉडल के ऊपर, जो हुँ, उनका आइडिया था, जो इनकी इनोवेशन थी, जिससे वो दुनिया में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हुँ, हम 10 को प्रेज़ेंट किया, 10 लोगों ने आके अपना बिज़नेस मॉडल, अपना आइडिया, इनोवेशन वाला जो आके लोगों को प्रेज़ेंट किया, डिप्लोमैट्स को। हुँ, दे सिलेक्ट द पीपल। हुँ, मतलब वहाँ पे उन्होंने सिलेक्ट किया और इसके अंदर ये इतना ज़बरदस्त तरीकाकार है कि जिसके अंदर बिलीव करेंगे जो फंडेड बंदा होता है ना, हमें पता भी नहीं होता हुँ, कि कौन फंडेड आ रहा है। हुँ, तो हुँ, यहाँ से हमारी फंड के ऊपर, जो आपने कहा कि फंडिंग कैसे होती है, हुँ, हुँ, तो हमारी फंडिंग बच्चों की एप्लीकेशन फीस से होती है, हुँ, हुँ, लोगों की जो हम लेते हैं उसके सेल्फ के ऊपर, और वही पैसा हम कंप्लीटली हुँ, हुँ, स्कॉलरशिप वाले बच्चों को लगा देते हैं, पार्शियल फंडेड वाले बच्चों को लगाते हैं, और वहाँ पे जितने इंतज़ाम के खर्चे करने के लिए चीज़ें होती हैं, हम उस पे स्पेंड कर देते हुँ, हैं। हुँ, तो मेन एम ये होता है कि दिस इज़ नॉट लाइक जनरेटिंग प्रॉफिट्स, हुँ, हुँ, रेवेन्यू, ह्यूज रेवेन्यूज़। ये सरप्लस डेफ़िसिट ज़रूर हो जाता होगा, हुँ, हुँ, लेकिन इसका बिल्कुल आप आइडेंटिफ़िकेशन है। हुँ, और दूसरी बात, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि आपकी इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, और हुँ, इसका वो क्या है कि हमारे पूरे, आप यू आर इन आवर ऑफिस, हुँ, हमारी पूरी टीम है जो हुँ, कि इसको इवेंट वाइज़ रिपोर्ट्स बना रही होती है। जैसे इवेंट एंड होता है, हुँ, हुँ, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, हुँ, एक इवेंट उठा के देखेंगे और उस इवेंट के ऊपर एक-एक डिटेल आपको हुँ, इवेंट रिपोर्ट की सूरत में नज़र आएगी। हुँ, आज तक हम 30 प्लस कंट्रीज़ में अपने इवेंट कर चुके हैं, 30 प्लस इवेंट रिपोर्ट्स आपके पास हुँ, हुँ, वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर पड़ी हैं। जो बंदा चाहता है जाके देख सकता है। हुँ, तो हुँ, ये ट्रांसपेरेंसी का लेवल है हम हुँ, लोगों का। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक, ठीक। ज़बरदस्त। उस्मान साहब ये साथ में आपने एक बात की कि आपके पास जो है ना एप्लीकेशंस आती हैं, अगर लास्ट टाइम अगर आप आपने कहा 146 जो है ना वो कंट्री के नुमाइंदे आए, जो स्टूडेंट्स आए, तो आप ये जो लोग होते हैं ये क्या पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आते हैं आपके पास या वहाँ के लोकल होते हैं? बिल्कुल, ये मिथ मैं आपको ये चेंज करता हूँ कॉन्सेप्ट। हुँ, ये जो 146 कंट्रीज़ है ना, हुँ, हुँ। तो ये उनके पासपोर्ट की बेस पे है। अच्छा, 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 अच्छा। सही, सही। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अमेरिका में बैठा हुआ है तो वो अमेरिकन है, हुँ, 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 वो पाकिस्तानी है। हुँ, हुँ, ये मैं आपको वो प्रूफ दिखा सकता हूँ कि 146 कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स ने अप्लाई किया है। हुँ, वो आके अपना पासपोर्ट अपलोड करते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं, तो ये 146 कंट्रीज़ हैं। हुँ, हुँ, मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ लोग हैं हमारे। तो हुँ, ये हर मुल्क के अपने-अपने, और हमारे कहीं पे भी किसी भी इवेंट की आप ग्रुप पिक्चर देख लें, हुँ, हुँ, मतलब वहाँ पे इवेंट की जो पिक्चर होगी, इवेंट रिपोर्ट होगी, हर इवेंट रिपोर्ट पे लिखी होगी, तो आप सिर्फ़ फ्लैग्स आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर दें, तो आपको पता चलेगा इतने ढेर सारे हुँ, कंट्रीज़ हैं। हुँ, और ये एट टाइम्स टू गुड टू बी ट्रू है। हुँ, मैं हुँ, अगर आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ हुँ, हुँ, कि ये क्वेश्चन आपका है, तो इकरार भी आए हमारे इवेंट के ऊपर हुँ, कैम्ब्रिज में। हुँ, ही केम बाय हिमसेल्फ और आके उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जब हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा टू गुड टू बी ट्रू है। हुँ, हुँ, कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये पाकिस्तानी बच्चे आके बाहर एक ऐसा काम करें कि जिसके अंदर इतनी नेशनलिटीज़ हैं। उस वक़्त 67 कंट्रीज़ उस इवेंट के ऊपर थे, जिन्होंने साइन करे थे। 67 कंट्रीज़ और नेशनलिटीज़ थी। हुँ, हुँ, और 125 बच्चा था उस इवेंट के हुँ, ऊपर। हुँ, हुँ, तो ये आके आप भी आएँ, कभी विटनेस करें, हुँ, और हम हुँ, तो हर दफ़ा इनवाइट करते हैं। हुँ, हुँ, कोशिश करते हैं पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को भी बुलाएँ, हर फॉरेन डिप्लोमैट्स को भी बुलाएँ, हुँ, और लोग आते हैं और अपने मुल्क के, अपने कंट्री के डिप्लोमैट्स को जब देखते हैं ना, हुँ, दे फील प्रिविलेज्ड। और हम एक और चीज़ भी करते हैं, गैप कम कर देते हैं टुवर्ड्स डिप्लोमैट, टुवर्ड्स डेलीगेट्स। और हुँ, जब आपको ये मौका मिलता है कि आप फ्रंट में जाके बैठ के सवाल करते हैं, हुँ, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ज़बरदस्त। ये एक जो बात थी वो भी हमारी जो है ना वो अलग क्लियर होगी। बात असल बात ये थी कि क्लियर हो गई। आपने साथ में एक और ज़बरदस्त बात भी क्लियर कर दी कि हमारा जो है ना वो इम्पैक्टफुल हैं ये सारी चीज़ें। तो उस्मान साहब ये जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, आप क्या समझते हैं कि जी ये जो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज़ हैं, जो सिम्पोज़ियम्स हैं, ये क्या वाक़ई ऐसा है कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बहाल करने में बहुत अच्छा काम कर रही हैं या फिर जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती है? भाईजान, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल में चाहूँगा थोड़ा-सा ना हुँ, हुँ। उसको हम डिस्कस करें। देखिए, जो मेरा फुली फंड का और पार्शियल फंड का क्राइटेरिया है ना, हुँ, हुँ। उसकी बेस ही इम्पैक्ट के ऊपर है। हुँ, अगर आप जब उसका फॉर्म भरते हैं ना, तो उसके फॉर्म के अंदर आता है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताएँ। हुँ, हुँ। आप आज तक क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं, हुँ, हुँ। और आप जाने के बाद क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? हुँ, आप हुँ। उसकी रिपोर्ट भेजें हमें। हुँ, हुँ, हुँ।
अब ये नहीं है कि ये इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर है सिर्फ, हुँ, पहली बात तो ये हो गई हुँ, कि अगर मैंने 67 कंट्रीज को ऑन बोर्ड किया है हुँ, या 80 कंट्रीज को मैंने फंडेड सीट्स दी हैं, तो हुँ, इसका मतलब 80 कंट्रीज के अंदर लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हुँ, हुँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे को फंडेड दी और मैंने हुँ, उसे कहा कि आपने जाके वर्कशॉप करनी है, आपने लीडरशिप स्किल्स के ऊपर ये चीजें सीखी, हुँ, हुँ, आप जाके मुझे उसकी ट्रेनिंग की पिक्चर वीडियो शेयर करें हुँ, हुँ, और 100 बंदे को इकट्ठा करें, हुँ, छोटी छोटी एक्टिविटीज करें, हुँ, हुँ, तो वो भेजता है हमें पिक्चर, हुँ, तभी उसको टिकट की सीट्स और वो रीइंबर्स कर रहे होते हैं हम। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं हुँ, दे आर वेरी हैप्पी। हुँ, तो ये हम लोग जो इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं ये हर इवेंट के साथ बढ़ता जा रहा है। हुँ, हुँ, अच्छा, अब आ जाता हूँ दूसरे सवाल के ऊपर हुँ, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज। हुँ, देखिए, हमारी जो लीडरशिप है, मैं हो गया, कामरान जफर हो गए, मोहम्मद अहमद हो गए, हुँ, हम तीनों पाकिस्तानी, वी आर वेरी प्राउड पाकिस्तानी। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इवेंट्स किए हैं मोर देन 30 प्लस कंट्रीज में, हुँ, अपने इवेंट्स, और एक एक जगह के ऊपर दो दो तीन तीन, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने अपना इवेंट कैम्ब्रिज में किया, अपना इवेंट ऑक्सफोर्ड में किया, अपना इवेंट हार्वर्ड में किया, अपना इवेंट यूनाइटेड नेशन में किया। अभी मैं आने से पहले यहाँ पे सेनेट ऑफ फ्रांस में इवेंट करके आया, हुँ, यूनेस्को में इवेंट करके आया, यूनाइटेड नेशन में इवेंट करके आया, परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, हुँ, जिसके अंदर मोर देन 26 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स थे। हुँ, अब ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? हुँ, लीडरशिप कौन है? हुँ, पाकिस्तानी। हुँ, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हुँ, नेटवर्किंग। हुँ, जब हम जाते हैं ना अपने पाकिस्तानी डिप्लोमेट से, तो इनिशियली हमसे सवाल होता है हुँ, हुँ, कि यार क्या बाकी इकट्ठे कर लोगे इतने लोग, मतलब हुँ, क्या इतना आएंगे? हुँ, तो हम उसको हमेशा कहते हैं कि अगर हमें और बड़ा प्लेटफॉर्म मिले ना, हुँ, हुँ, तो हम ये जो इसको 150-200 बंदा इकट्ठा करते हैं ना, ये हुँ, हुँ, 500 इकट्ठा कर लें। हुँ, जो आज हम हर इवेंट के ऊपर 60-70 कंट्रीज इकट्ठे करते हैं, तो जो अप्लाई कर रहे हैं हुँ, 146 कंट्रीज में, उस 146 कंट्रीज को भी लेकर आ सकता हूँ। हुँ, तो ये हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत है। वी डोंट नीड एनी फंड। हुँ, हमें क्या चीजें चाहिए वो एक बिल्कुल डिफरेंट, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट का काम, बेसिकली हम हुँ, पाकिस्तान, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हुँ, हुँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि देखें, वी आर चेंज मेकर्स। हुँ, वी मे नॉट मेक अ चेंज एट द मोमेंट, बट वी विल डेफिनेटली मेक अ चेंज इन फ्यूचर। वो हुँ, कैसे आएगा? ठीक है, आज हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम चेंज ले आए कि मैं कल को जाके, बट मैं इस पोजीशन में तो कि अपने जितनी मेरी कैपेसिटी मैं उस पर काम कर लूँ। हुँ, मैं इस पोजीशन में तो हूँ। हुँ, हुँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हुँ, बाहर इवेंट क्रिएट करता हूँ। जैसे एग्जांपल, एक बंदा आया, बच्चा आया दुबई की इवेंट के ऊपर। हुँ, हुँ, आज की डेट में वो डीसी के अंदर, हुँ, वॉशिंगटन डीसी के अंदर मेक्सिको एम्बेसी की तरफ से डिप्लोमेट है। हुँ, व्हेनेवर ही इज मीटिंग अ पाकिस्तानी गाय, ही इज ऑलवेज सेंडिंग मी पिक्चर, हुँ, ब्रदर आई मेट अ पाकिस्तानी गाय। हुँ, ना चाहते हुए भी मैंने पाकिस्तानी इमेज, सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर दिया। हुँ, 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 वो उसकी ये वो मेक्सिको है, हुँ, हुँ, ठीक है, वहां पे आई हैव सो मेनी ईमेल्स एंड मैसेजेस। अब हुँ, मजेदार बात बताता हूँ हुँ, कि ये देखें अपॉर्चुनिटी कैसे आपने इसको अवेल करना है। हुँ, हुँ, बुर्किना फासो का बच्चा आया, उसने आके मेल की हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जी मैं इतना होपलेस था, हुँ, हुँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जाऊं, मैं आपकी इवेंट पे आया, हुँ, नई लाइट मिल गई मुझे, लोगों से इंटरेक्ट किया, फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली हुई थी, मैंने इवन आके ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। हुँ, आज मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, आज मैं करता हूँ। एक पार्शल फंड बच्चा था हुँ, जिसने एयर टिकट खुद मतलब बेयर करनी थी, हुँ, उसने क्या किया, उसने फंडेड हमारी अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई, एयरलाइन को वो किया, उसने एयरलाइन ने टिकट ऑफर कर दी उसे फ्री कि हुँ, जी आप इतने अच्छे मकसद के लिए करने जा रहे हो, तो हम लोग कोशिश करें इम्पैक्ट लेके आए। हुँ, तो हुँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट पाकिस्तान में का ज़बरदस्त इमेज बन रहा है। बहुत अच्छा जा रहा ठीक, है। ठीक, ठीक, ठीक। उस्मान साहब ये इतनी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इससे मुझे जो बात क्लियर हुई कि जी जो काम है जो ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोज़ियम का है, वो लीडरशिप पे कर रहे हैं आप। लीडरशिप क्वालिटीज़ एनहांस करने के लिए किस चीज़ में मैं देखिए, वो समझना चाह इसके रहा हूँ। ऊपर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आ जाता हूँ। हुँ, हम लोग के ना इदारे ग्लोबल पीस चेन, हुँ, ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम, यंग प्रोफेशनल फेलोशिप, हुँ, हुँ, ये तीनों इदारे ना अपनी अपनी डोमेन में डिफरेंट काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, ग्लोबल पीस के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, हुँ, हम यूनेस्को में जाते हैं, सेनेट ऑफ फ्रांस में जाते हैं, हम अपना इवेंट करते हैं रिगार्डिंग पीस। हुँ, उस पीस के ऊपर हम डिप्लोमेट्स को इनवाइट करते हैं, हुँ, डिफरेंट कंट्री। अभी सेनेट ऑफ फ्रांस में एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया था, हुँ, यमन था, मोरक्को था, हुँ, यूरोप की कंट्रीज के थे। हुँ, मतलब हमारे पास डिफरेंट, आप कहने के डिप्लोमेट्स अवेलेबल थे जो कि बात कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ मोर देन 136 पीपल। हुँ, हुँ, आप देखेंगे आपके सामने 150 बच्चा बैठा हुआ और आप पूछ रहे हैं और आपके बारे में सवाल हो रहा है कि जी
एग्जाम्पल अभी ईरान के अंदर जो एपिसोड हुई, हुँ, वहां पे आपने लोगों का इमेज चेंज कर रहे हैं, हुँ, आप आके लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि नहीं भाई ये इश्यूज हैं, हुँ, मतलब ये प्रॉब्लम है, तो आपने डिप्लोमेटिकली हुँ, हम ये बात तो इस कल्चर को कर रहे हैं कि कल्चर ऑफ टॉलरेंस लेकर आए, हुँ, हम आज बैठ के पीस पर डायलॉग पे बात करें। हुँ, तो हमने क्या एक माइंडसेट चेंज कर दिया ना, जब मुझे पता है कि मैं आज ब्रूंडी के बंदे से बात कर रहा हूँ, तो उसको पता है पाकिस्तानी अच्छा है, तो हुँ, कल को हमारे बच्चे, आपके बच्चे, डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हुँ, पीस को प्रमोट करेंगे, हुँ, पीस फॉर नेक्स्ट जनरेशन। हुँ, तो हुँ। ये पीस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक, 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 ठीक। ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम के ऊपर हम यूथ लीडरशिप, हुँ, ट्रेनिंग्स, कम्युनिकेशंस, हुँ, हुँ, बिजनेस सिंपोजियम्स, इसके हुँ, ऊपर काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, यंग प्रोफेशनल फेलोशिप के ऊपर हम डिफरेंट एक्टिविटीज करा रहे हैं, जो कि मतलब आप कह रहे हैं कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं। हुँ, हुँ, हम लोगों को ग्रो कर रहे हैं, हुँ, हुँ, मतलब वो यूथ के ऊपर है। तो ये तीनों चीजें, यूथ एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हुँ, ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा है, बट डिफरेंट डिफरेंट वे से काम हो रहा है। हुँ, और हर इवेंट के ऊपर मोर देन 50, 60, 70, 80 नेशनलिटीज आती हैं। हुँ, तो जब ये आती हैं, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का इमेज भी बनता है। हुँ, हमारा एक, ना चाहते हुए भी हुँ, लोग एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं, हुँ, नेटवर्किंग भी बनती है, वही नेटवर्किंग आपकी नेटवर्थ हो जाती है। सही, सही, सही। तो इसी जो जब ये लोग आते हैं डिफरेंट, तो उस्मान साहब इसमें आपकी प्री-डिस्कशन में बात हो रही थी, आपने कहा जिसमें पैलेस्टीनियन, इज़राइली भी साथ-साथ बैठे होते हैं, पाकिस्तान इंडियन बैठे होते हैं, ईरानियन, सऊदियन बैठे हुए होते हैं, सारे होते हैं। तो इस कभी ऐसा हुआ है कि आपको जो इनके जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सामने आए हों या कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है ना आगे देखिए, अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुँ, आप और आपके भाई का बिल्कुल होता है, हर होता है, एक का होता है। ठीक है? आपकी और आपकी फैमिली के डिफरेंट लोगों का भी होता है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद क्या आप भाई से बात करना छोड़ देते हैं? नहीं कभी नहीं। कभी भी नहीं छोड़ते। हुँ, क्या सेम प्यार रहता है आपस में? बिल्कुल रहता है, रहता है प्यार ना? हाँ जी। तो we may have a different religion, we may have a different belief, हुँ, but we all are human beings. हुँ, हुँ, We do cry, we हुँ, do smile, we do have emotions. हुँ, ये जो ब्लड है, हुँ। क्या आपका और इंडियन का अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेम है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो ये डिफरेंसेस को तो हटाना है। हुँ, हुँ, देखिए, हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे बात करते हैं कि अगर 70 मुल्क के लोग आज बैठे हुए हैं हुँ, और प्यार से बैठे हुए हैं, खुश होके बैठे हुए हैं, तो पॉलिटिशियन क्यों नहीं बैठ सकते? हुँ, ये तो कल्चर चेंज कर रहे हैं। हुँ, हम नहीं आज इस पोज़ीशन में कि चेंज कर सकें, डिसीज़न ले सकें। हुँ, बट हम इस पोज़ीशन में हैं कि हम पीस फॉर नेक्स्ट जनरेशन काम कर सकें। हुँ, जब आज हम 70 लोगों को बिठाया हुआ है, कंट्रीज़ के लोगों को बिठाया हुआ है, तो हम बदलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। प्रॉब्लम आएँगे, मतलब हुँ, ऐसा नहीं है, हाँ, डिफरेंस हाँ। ओपिनियन ये कोई कह दे, हुँ, मतलब घर में देखें ना, बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, आपस में बैठे-बैठे बात होती है और छोटी-सी बात पे लड़ाई हो जाती है। हुँ, हुँ, उसके 5 मिनट बाद ही वही आपस में बैठ के खेल रहे होते हैं। तो हुँ, डिफरेंस आएगा हमेशा, हुँ, हुँ, पर हमने डिस्कस करना है। हुँ, देखिए, मेरा और आपका कोई आ गया, हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आपको किसी ने कोई बात कही हुँ, और आपने उस पे रिलाई कर लिया। मुझे किसी ने बात की, मैंने रिलाई किया, मैंने आपस में डिस्कस नहीं किया। हुँ, जब मैं आपस में डिस्कस नहीं करूँगा, हुँ, तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे। हुँ, तो इसी डिस्कशन को हम इम्प्रूव करें, और पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी वेल। मतलब हुँ, मैं अगर अपने, देखिए ये तो हमारा लेवल है। हुँ, हुँ, आज की डेट में डिप्लोमेसी को देखूँ, आज की डेट में हम देखें, तो वी आर डूइंग माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी वेल। और हुँ, हमने यही अल्टीमेटली लेके आना है कि देखें, पीस दुनिया में आएगा ना, हुँ, हुँ, तो सुकून होगा। हुँ, हुँ, मतलब हम देखें, हम नेसेसिटीज़, हम डिफरेंट चीज़ों पे बहस करते रहते हैं, हम क्रिएटिविटी पे बहस ही नहीं कर रहे होते। हुँ, हमने कैसे क्रिएटिविटी लेकर आनी है, हमने कैसे इनोवेशन लेकर आनी है, हमें ये बातें करनी चाहिए। हुँ, हमने कैसे एक-दूसरे को देखें, पाकिस्तान का जो कोई बेस्ट एडवांटेज होगा, मतलब एग्ज़ाम्पल कॉटन हमारे पास है, हुँ, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हैं, हुँ, टेक्नोलॉजी का किसी के और के पास है, हुँ, ये आपस में मिलेंगे ना, हुँ, तो सिनर्जी निकलेगी। हुँ, वो सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, हुँ, और लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो हमारा मेन एम ये है कि जब आप जाते हैं, तो आपको चाइना भी मिल रहा है, हुँ, हुँ, ठीक है? आपको इवन एक इवेंट पे चाइना, ताइवान इकट्ठे बैठे हुए थे। हुँ, हुँ, प्रॉब्लम? हुँ, बट सब बैठ के अभी भी मेरे पास आई हैव अ वीडियो ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बोथ आर डांसिंग टुगेदर। हुँ, तो जब वो डांस कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपको जस्ट रिस्पेक्ट देनी है। हुँ, देखिए, आप अगर यूएस में चले जाएँ, तो आपको कितने इमिग्रेंट्स मिलेंगे, हुँ, ठीक है? यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल। हुँ, यही मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यूरोप के अंदर आप जाएँ, इमिग्रेशन है, हुँ, कितने साल आप रहते हैं, पासपोर्ट बदल जाता है आपका। हुँ, क्या वो आपको अलाउ करते हैं? ना, करते हैं। मतलब हुँ, ये कहते हैं ना कि आप आएँ, हुँ, मतलब उन्होंने इतना बड़ा दिल किया कि आपको, आप रहे, कितने हमारे पाकिस्तानी लोग यूके नेशनल है इस वक़्त, हुँ, ठीक है? तो आपको एक्सेप्ट करना है विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। हुँ, कोई परफेक्ट नहीं है, हुँ, परफेक्ट तो सिर्फ़ वो है। हाँ, बिल्कुल। हमें बेहतर से बेहतर जाना है। हुँ, हमें परफेक्शन में, देखिए, मेरा आपके साथ मुकाबला नहीं होना चाहिए। हुँ, मेरा ये होना चाहिए कि मैं आपको ग्रो करूँ, अपने भाई को ग्रो करूँ,
कैसे मैं एक दूसरे को करूँ, और जो चीज़ आप चाहते हैं वो बाँटना शुरू कर दें। आप चाहते हैं लोगों को ग्रो करना शुरू कर दें। हम चाहते हैं पीस, तो पीस बाँटना शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि हैप्पीनेस लोगों में हो, हम में हो, तो हम लोगों में हैप्पीनेस देना शुरू कर दें। ये हम छोटा-सा काम कर रहे हैं। बकौल इशफाक साहब कहते थे ना कि हम जो है ना आसानियाँ बाँटेंगे तो हमें भी आसानियाँ मिलेंगी। सही बात है, 100%। बिल्कुल सही बात है। तो उस्मान साहब आपका जो इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका सारी चीज़ें हमने देखी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो आपका ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, कभी आपने सोचा कि इसको मैं ना एक बड़े लेवल पे किसी कमर्शियल स्केल पे लेकर जाऊँगा इससे, या सिर्फ़ आपका ये है कि नहीं बस ह्यूमैनिटी को सर्व करना है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लेवल पे तो हम अभी भी जा रहे हैं। नहीं, मैं कमर्शियल स्केल की हाँ, बात कर रहा कमर्शियल स्केल का हूँ। ना इम्पोर्टेंट ये है कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर काम कैसे तरीके से कि मैं बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में करूँ। हुँ, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की सपोर्ट से करूँ। हुँ, गवर्नमेंट की सपोर्ट से क्या करूँ कि एग्ज़ाम्पल ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोजियम है। हुँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में लोग लेकर आऊँ। हुँ, हुँ, उनको एग्ज़ाम्पल देखिए, इट्स नॉट टफ बट हुँ, हुँ, इट्स पुट अ क्या इमेज क्रिएट हो जाएगा हुँ, कि सारे लोग पाकिस्तान आ जाएँ। ये विज़न है हुँ, हुँ, अल्टीमेटली। हुँ, एट द एंड ऑफ द डे हुँ, हुँ, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करें, उनको हम चीज़ें सपोर्ट के लिए दें कि आप उनको लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक जगह से डेस्टिनेशन हो। एग्ज़ाम्पल फ्रांस पेरिस से डेस्टिनेशन हो, जहाँ पे पीआई हमारी जा भी रही है, कनाडा से डेस्टिनेशन हो रही है, वहाँ से हम लोग लेकर आएँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में करें, गवर्नर हाउस में करें, हुँ, हुँ, प्रेज़िडेंट हाउस में करें। लोग आके देखें, हमने अपना पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड क्रिएट करना है, हुँ, हुँ, बेहतर से बेहतर हुँ, तरीके हुँ, तक। हुँ, जब इतने मुल्क आएँगे पाकिस्तान में, तो कल को वो अपने बच्चे भी लाएँगे। हुँ, कल को वो जाके वर्ड ऑफ माउथ जाके अपने 10 लोगों को और भी बताएँगे। हुँ, ठीक है? तो लोग प्लान करते हैं, एग्ज़ाम्पल हमने प्लान किया ना यूरोप के लिए, तो वी प्लान लाइक 2-4 महीने पहले। हुँ, तो हुँ, लोग विश क्या है कि पाकिस्तान में है, इसको बड़ा हम करेंगे। हुँ, कमर्शियल देखिए, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले चलाए हुए हैं। हुँ, हुँ, कमर्शियल नहीं शायद कभी भी कर पाएँगे, हुँ, कि कमर्शियल मीन्स के प्रॉफिट जनरेट हुँ, नहीं हुँ, हमने हुँ, इसमें इस तरह करना। हाँ, हमने करना ये है कि ग्रो करने के लिए एग्ज़ाम्पल मैं जो भी तरीके से आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे हुँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस मिला, आई डोंट हुँ, नीड फंड। हुँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस मिला, मैं लोगों को इनवाइट करूँगा वहाँ हुँ, पे। मैं पाकिस्तान से बच्चों को लेके भी जाना चाहता हूँ। हुँ, मतलब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आपका। मेरा जो एक और विज़न भी है, हम सारे भाइयों का जो हम आपस में लीडरशिप है, कि हम यहाँ से बच्चे लेके जाएँ हुँ, स्कॉलरशिप के ऊपर। हुँ, हमने ना चेंज करना है माइंडसेट। हुँ, ये जो डंकी वाला वे है ना, हमने खत्म करना है। हुँ, यहाँ से जाएँ, जो हुँ, मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट भी इंशाल्लाह लूँगा। यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, मतलब हुँ, कमर्शियल नहीं चाहिए। हुँ, मुझे एक सपोर्ट चाहिए होगी कि मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट आपके प्लेटफ़ॉर्म से ही, हुँ, मतलब वहाँ पे उसके तवज्जुद से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बच्चे दे, हम हुँ, बाहर लेके जाएँ, उनको वापस लेकर आएँ। हुँ, और छोटे-छोटे को देखिए, हम इस वक़्त ना पीएचडी करा रहे हैं, हम मास्टर्स करा रहे हैं, हम डिफरेंट हम पहले ग्रूमिंग कराना शुरू करें लोगों की। हुँ, मेरा अगर पाकिस्तान का बच्चा बाहर जाए ना, हुँ, तो सिर्फ़ लेबर के लिए ना जाए, हुँ, वो व्हाइट कॉलर को जॉब के लिए जाए। वो हुँ, आईटी पढ़े, वो हुँ, सॉफ्टवेयर पढ़े, वो लीडरशिप पढ़े, वो हुँ, कम्युनिकेशन करे। हुँ, वो जब बाहर जाएगा वो कम्युनिकेट करेगा। हुँ, देखिए, मैं आपको अभी छोटा-सा इसको एक अभी एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। हुँ, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा सब नाज़रीन के लिए भी। हुँ, क्योंकि आपके पास जब तक 100% अवेयरनेस नहीं, हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना, कि हुँ, आप बिलीव करें कि स्किल्स के लिहाज से तो है ही नहीं। हुँ, सिर्फ़ आपको पाथ पता होना चाहिए। हुँ, आपको ये पता है कि मेरी अवेयरनेस क्या है। हुँ, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हुँ, जिसकी वज़ह से हम लूज़ हो जाते हैं। हुँ, मैं अभी लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर हुँ, दोहा जा रहा था। मैंने यूरोप जाना था तो ट्रांज़िट कर रहा था। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। हुँ, पाकिस्तानी स्टाफ जो कतर एयरलाइन का है, हुँ, उसने क्या किया, वो कहता है जी आप नहीं जा सकते। मैंने कहा हुँ, क्या हो गया भाई? मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा हूँ। उसने कहा आपकी टिकट डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग नहीं हुई। हुँ, अच्छा, एक माइंडसेट है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को हुँ, कि 2 प्लेटफ़ॉर्म है। एक कतर हॉलिडेज़ है, हुँ, एक डिस्कवर कतर है। हुँ, वहाँ पे और ये मैं इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि हुँ, मतलब मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये भी देना चाहता हूँ कि हम लोगों को ना अवेयरनेस देनी है। हुँ, मैंने उससे कहा कि भाई आप मेरे पास होटल बुकिंग है हॉलिडे कतर की। हुँ, हॉलिडे कतर क्या है, वो फ्री 5 स्टार होटल स्टे देता है आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुँ, फ्री। हुँ, देखिए, एक चीज़ अगर आपको मिल रही है, तो आप क्यों नहीं अवेल करेंगे? हुँ, वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हॉलिडे कतर उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म दिया कि अगर आप कतर एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो और दोहा मतलब ट्रांज़िट कर रहे हो कतर के अंदर आते हुए या जाते हुए, हुँ, तो हम आपको 5 स्टार होटल फ्री देंगे। आप यहाँ से टिकट करो उनकी वेबसाइट से, हुँ, हुँ, वहाँ से और आपको फ्री होटल मिल जाएगा। आपको यू हैव टू सिलेक्ट बाय योरसेल्फ कि हुँ, 4-5 होटल आते हैं, आप सिलेक्ट कर लो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्कवर कतर क्या कहता है आपको? वो कहता है कि आप किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो,
तो आपके होटल की पाकिस्तान की वीजा ऑन अराइवल है। तो हम्म कहते हैं कि किसी भी होटल की कंफर्म बुकिंग हो, मतलब हम्म विच इज वैलिड, हम्म पीआई से ट्रेवल कर रहे हो, एमिरेट से ट्रेवल कर, कहीं से भी जा रहे हो, तो हम्म डिस्कवर कतर की बुकिंग हो। हम्म हमारा लोकल स्टाफ जो लाहौर हम्म एयरपोर्ट पे हम्म स्टाफ था, उसको ये नहीं पता था। हम्म मैंने उनसे जाके कहा कि वो, उसने कहा जी मैं 6 लोग ऑफलोड कर चुका हूँ इस बात पे, हम्म हम रोज करते हैं ऑफलोड, आपको नहीं पता। हम्म मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, वहां पे आपको एक लोगों के एक्स्ट्रा पैसे जरूर जाया कर रहे हो। हम्म उसने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते। मैं 2 घंटे बहस की, 6 लोग मेरे सामने ऑफलोड हो चुके हुए थे, मैं उनसे रजिस्ट करूँ, उसने कहा जी वी नो मच एज कम्पेयर टू यू, हम ऑफिशियल हैं कतर एयरलाइन के, लोकल ऑफिस है, आप तो आम बंदे हो। हम्म मैंने कहा यार प्रॉब्लम है कि शायद अवेयरनेस का मसला हो, लेकिन ईगो का मसला था, हम्म नॉलेज का, कि जी मेरे पास कम नॉलेज भी है, फिर भी मैं ईगोइस्टिक हूँ। हम्म तो मैं ये चाहता हूँ कि जब हम लेके जाएं लोगों को तो चेंज करें। हम्म मैं उधर गया, मैंने कहा ओके, बिल्कुल जब काउंटर बंद होने वाला था 2 मिनट पहले, मैंने कहा मुझे राइटिंग में दे दें, कुछ राइटिंग में नहीं दिया। मैंने कहा मुझे आप कोई लिखा हुआ दिखा दें, हम्म कोई ऐसी चीज, कुछ कि जी हमने मेल की हुई है, रिस्पॉन्स आएगा, वो आएगा, काउंटर बंद करने लगे। हम्म मैंने इमीडिएटली 1 मिनट में डिस्कवर करते से बुकिंग की, 70,000 पे किया, और सिर्फ 2 दिन का मैंने से कहा ये लो यार बुकिंग हो गई। मैं कहा बट दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत था। देखिए जो 6 लोग ऑफलोड है उस दिन, तीन हम्म 3 लाख रुपए की फ्लाइट मिस हुई, हम्म नुकसान हुआ उनका, मतलब हु विल बेयर दिस लॉस? हम्म वो आम बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं था, चुप करके चला गया कि जी गलत हो गई, वो आज एजेंट को बोल रहा होगा हम्म कि यार एजेंट तुमने गलत काम कर दिया, हालांकि पता होना चाहिए था कि आप तैयारी के साथ चले जाते। हम्म मैं दोहा पहुंचा, दोहा पहुंचने के बाद काउंटर पे गया, मैंने पूरा सिनेरियो बताया कि मैंने कहा सिर्फ एक क्वेश्चन, हम्म मैं सही हूँ या पाकिस्तानी स्टाफ जो लाहौर एयरपोर्ट पे है कतर एयरलाइन का वो सही है? हम्म उन्होंने कहा यू आर राइट, दे आर रॉन्ग। हम्म मैंने मेल की, मेल करने का पूरा सिनेरियो बताया, कतर एयरलाइन ऑफिशियली सेंड मी अपोलोजाइज, हम्म उन्होंने अपोलोजाइज किया, दे रिफंडेड मी ऑल अमाउंट, हम्म उन्होंने रिफंड की सारी अमाउंट, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक थे। हम्म सो इसका मतलब हुआ कि नॉलेज आपके पास होगा ना, तो आप ग्रो करेंगे। हम्म तो हमारा मेन एम ये है कि आज आपको लीडरशिप स्किल्स दी जाए, हम्म कम्युनिकेशन स्किल्स दी जाए बात करने के लिए, यूथ एम्पावरमेंट दी जाए। हम्म आपको ये पता हो कि डंकी नहीं लगानी, आपको ये पता हो कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, मैंने बाहर जाना है, हम्म पढ़ के वहां से वापस आके पाकिस्तान में सर्व करना है। मैंने ऐसा इमेज क्रिएट करना है कि एटलीस्ट जब पाकिस्तान के बारे में बात हो तो हम्म हर जगह बोला जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक 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 ठीक। ये तो आपने एक ज़बरदस्त इंसिडेंट भी शेयर कर दिया लोगों को। जब भी हम जाते होते हैं हमारे अच्छा आगे भी यही मसले मसाइल है और हम लोग भी थोड़े से उस चीज़ को सही से एक्सप्लोर करके नहीं जाते कि हमने किस तरीके से इसको टैकल करना है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए। तो उस्मान साहब आप एक और जो इससे रिलेटेड एक बात और आती है वो ये कि जो पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल लीडरशिप का जो इकोसिस्टम है वो क्यों ज़्यादातर जो है ना डिपेंड करता है कि हम जो है ना फॉरेन एक्सपोज़र हो हमारे पास, उसके ऊपर क्यों रिलाय करता है? ऐसा नहीं क्यों नहीं है कि हम जो है ना लोकली इस चीज़ को क्यों इस इकोसिस्टम को डेवलप नहीं कर पाते? देखिए इसकी 2 से 3 वजूहत हैं। हुँ, हमें जो फाउंडेशन है ना, वो कमजोर है, हुँ, इस फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है। सही। वो कौन करेगा? हुँ, मैं, आप, बेसिकली। हुँ, और गवर्नमेंट काम कर रही है, हुँ, आज की डेट में देखें तो ये चेंज हो रहा है, मतलब बाहर ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं। हुँ, बट मैंने वही कहा कि हमें अपना इकोसिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग करना है कि बाहर के लोग आके पढ़ें, हुँ, आके वो प्राउड फील करें कि भाई वो, और वो कब होगा? हुँ, जब ब्रेन ड्रेन खत्म हो जाएगा। हाँ, जब मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जिस वक्त मैंने सीए किया तो मुझे हर किसी ने कहा फ्लाइट मोड पे हो। मैं कहा हुँ, फ्लाइट मोड क्या होता है भाई? हुँ, उन्होंने कहा जी फ्लाइट मोड ये है कि आपने बस अभी निकल जाना, नौकरी मिली बाहर, सऊदी चले गए, गल्फ चले गए, बाहर यूरोप चले गए, वो हो गए। हुँ, चूज किया कि नहीं, पाकिस्तान को सर्व करना है। हुँ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हुँ, चेंज कहाँ लाना है कि जितनी भी फाउंडेशन है ना, उस पर हम काम करें, हुँ, हम अपना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें। हुँ, कि एग्जाम्पल ये क्यों होगा कि ये एक अमीर बच्चे का बेटा है या बच्चा है, हुँ, तो ये अच्छे स्कूल में जा रहा है, हमें एक एजुकेशन सिस्टम को, अपना ही जो एजुकेशन सिस्टम उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हुँ, हमें स्कॉलरशिप देनी चाहिए, गवर्नमेंट जो एक विजन भी है कि मैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ काम करके जो छोटे छोटे इलाकों के बच्चे हैं हुँ, वो जाएं बाहर, हुँ, लीडरशिप स्किल्स हुँ, करें और वापस आए। हुँ, वो ये छोटे छोटे, देखिए इट्स नॉट अबाउट कि आप 2 साल की एजुकेशन ले रहे हैं, हुँ, हुँ, इट्स अबाउट कि आप एक्सपोजर का ले रहे हैं। हुँ, हुँ, एक्सपोजर बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ, देखिए आपको इल्म हासिल करने के लिए कहाँ पे भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, हुँ, 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 मतलब इसमें तो रोक होना ही नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, जब वो इल्म हासिल करके अपने मुल्क में कैसे लगाना चाहिए, हुँ, हुँ, अपने मुल्क को ग्रो करने के लिए, हुँ, तो एम यही होना चाहिए कि हम लोगों पे काम करें, हुँ, जो छोटे छोटे इलाके हैं उनके ऊपर काम करें। देखिए हुँ, आपका आज लाहौर से बाहर निकल जाए, ड्रेनेज सिस्टम ओपन है, हुँ, क्यों नहीं?
ये फैसिलिटीज उधर भी हम्म बहुत काम हो रहा है। हम्म ऑनेस्टली मरीम नवाज इसका कमाल काम कर रही है हम्म पंजाब के अंदर। आई रियली विश कि डिफरेंट सूबों के अंदर भी काम हो हम्म और हम गवर्नमेंट की मतलब आप कह लें कि ये बहुत डिफरेंट इवेंट, जिस तरह बसंत एक अभी इवेंट था, हम्म सच एन अमेजिंग इवेंट जो हैपन हुआ, मतलब आप कह लें कि बहुत बड़ा इवेंट नजर आया हम्म जिससे एक हैप्पीनेस क्रिएट हुई ना। तो हम्म ये हम सारे इवेंट की तरह मनाए जाए ना अगर चीजें, कि हम्म आज हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। हम्म और आई बिलीव के गवर्नमेंट इज वर्किंग अलॉट ऑन इट। हम्म और हम इंशाल्लाह उनके साथ भी मिलके छोटे छोटे जिलों से, इलाकों से, शहरों से हम्म लोग लेके जाएंगे बाहर, हम्म उनको पढ़ाएंगे, स्टडी कराएंगे और वापस लाएंगे। और अल्टीमेटली हम्म वही, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, एक और बात 1 मिनट लेता हूँ। और हम्म हमारे ना अभी जो रिसेंटली हमने कैम्ब्रिज में इवेंट किया, ऑक्सफोर्ड में भी किया, तो हमारा जो ट्रेनर थे, हम्म वो ट्रेनर कौन थे? हम्म डीन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो हम्म 15 साल से डीन था, हम्म पढ़ाता रहा था। वही क्या पढ़ा रहा था? लीडरशिप स्किल्स, हम्म यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर पूरी दुनिया से लोगों को। हम्म उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? हम्म क्या वो जब मेरे सेशन में आएगा हम्म पढ़ाने के लिए, तो क्या वो अपना लेवल नीचे कर देगा? नहीं, हम्म वो उसी लेवल पे पढ़ा रहा होगा। हम्म मेरे बच्चे अब उसके पास जाके पढ़ेंगे या वो पाकिस्तान में आके पढ़ाए, हम्म तो आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल एरन फिलिप्स, हम्म एरन, हम्म सॉरी कोई इशू नहीं, एरन फिलिप्स हम्म पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जिस तरह हमारे बाबर आजम, हम्म इस तरह उनकी टीम का पार्ट आज की डेट के अंदर, वो आके, टांगे नहीं है उसकी, हम्म वो आके बता रहा है कि मैं एक दिन उठा, 10-11 साल मेरी एज थी, मैं बिल्कुल चलता फिरता सब कुछ था, हम्म हुआ क्या कि मुझे टांगे फील नहीं हो रही, हार्ट अटैक हो गया, बिल्कुल हो गया, डॉक्टर ने कहा मर रहा है, खत्म हो रहा है। बट मैंने कहा नहीं, हम्म मैंने लड़ना है जब तक आखिरी सांस नहीं है। हम्म वो मोटिवेशन थी, पैरालंपिक्स में गया, गोल्ड मेडल यूके को पहली दफा लेके दिया, हम्म और आज की डेट में पढ़ा रहा है। अलेक्जेंडर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का बंदा, हम्म वो ऑक्सफोर्ड में, इवन ही वाज माय टीचर देयर एज वेल। हम्म और आई फील प्राउड कि जब वो हमारे आके इवेंट पे लोगों को पढ़ा रहा था। तो ये सारे लोग इमेजिन करें कि इतने बेस्ट ट्रेनर, और अगर मैं उसकी ऑफिशियल फीस पे चला जाऊं ना, तो 10-10 हज़ार पाउंड है। हम्म एग्जाम्पल, जस्ट 1 से 2 हफ्तों की कोर्स की फीस, 10-10 हज़ार पाउंड, 8-8 हज़ार पाउंड, 15-15 हज़ार पाउंड। आपने क्या किया? वही चीज अगर हमने स्कॉलरशिप दे दी, हम्म हमारा सर्टिफिकेट दे दिया, एग्जाम्पल, क्या उसका एट द एंड ऑफ द डे हम्म नॉलेज नहीं मिला होगा उसे? हम्म तो उसका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा होगा। ये चेंज करना है, तो हम्म हमें अपने सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के लाने के लिए भी हम्म हमें ये छोटे छोटे इकदाम लेने हैं। हम्म और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की 100% सपोर्ट है और हम ये करके जाएंगे इंशाल्लाह। हुँ। नहीं, ज़बरदस्त हो गया उस्मान साहब, ये बातें 2-4 जो है ना क्लियर हो गई। इसके अलावा अभी आपने एक बात भी की और मेरा सवाल भी उससे रिलेटेड था कि जी आपने कहा जी हम जो छोटे-छोटे इलाके हैं, उन वहाँ से लोगों को जो है ना लेंगे। अभी तक मेरा सवाल ये था कि आपने आपका जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ उसमें आपने कहा जी हमारे जो हमारे सिम्पोज़ियम में जो रिप्रेज़ेंटेशन होती है, वो फ़ीमेल की भी काफ़ी होती है। तो क्या आपका ये आगे चल के रूरल एरिया से लोगों को लेने का कि क्या है, आप इस तरफ जाएँगे? और किस तरीके से जाएँगे, वो असल में मेन चीज़ है। और दूसरी बात, जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, जितना भी हमारे यहाँ जो माइंडसेट है, जो लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास है पाकिस्तान में मोस्टली, तो हमारी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, हम उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जितने बाहर जाते हैं, वो कहते हैं जी हम फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट बने। ये जो आपने दरमियान में 2-4 बातें की, जो डंकी लगा है, तो डंकी भी ये अपनी फाइनेंशियल देखें, कोई भी जान का खतरा कोई भी इंसान हो, जान हर एक को प्यारी होती है। जान का खतरा तब लिया जाता है जब वो कहते हैं जी कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हों, को घर वाले थोड़े 2-4 सुकून का सांस ले लें। तो ये जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, एक तो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनको अपने प्रोग्राम में किस तरीके से शामिल करेंगे? वो फिर उसकी जिस तरह आपने कहा, ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन वो $30 के क्या अभी आपके सामने ऐसे-ऐसे वाक़यात हुए हैं कि 2000 जो चालान हो रहे थे, हालाँकि एक अच्छी चीज़ थी, 2000 का चालान नहीं देना और वो बाइक को आग लगा देनी, इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मसले-मसाइल हैं। तो फिर आप रूरल एरियाज़ की तरफ जब शिफ्ट होंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसको किस तरीके से आप लेकर आएँगे अपने डोमेन में? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। आपने 2 से 3 सवाल पूछ लिया। हाँ जी, मैंने सबसे पहला सवाल कि क्या हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है वहां से कि नहीं? हुँ, जी बिल्कुल होती है। और एक जगह से नहीं, आई कैन शेयर यू मल्टीपल एग्जांपल्स हुँ, जो फीमेल हैं। और हम एक सेशन करेंगे, मैं बल्कि चाहूंगा कि एक नेक्स्ट पॉडकास्ट करें हुँ, हुँ, जिसके अंदर मैं उन सबको इनवाइट करूं, हुँ, हुँ, ताकि आप ना देखिए, एक चीज है जो मैं कह रहा हूँ, हुँ, एक चीज है जो वो खुद कह रहे हैं और आपको नजर आ रहा है। हुँ,
मेरे पास कश्मीर से बहुत सारे बच्चे, हुँ, कश्मीर जहाँ पे इवन बच्चे आ रहे हैं, ख़वातीन आ रही हैं, वो हुँ, आए गिलगित बल्तिस्तान से, हुँ, छोटे-छोटे इलाकों से, हुँ, मतलब बच्चे आए, इवन कराची, सिंध, इवन आपके उसके छोटे-छोटे अंदरून सिंध से, हुँ, वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं हुँ, और ये सिर्फ़ एक चीज़ है कि पैगाम कहाँ कहाँ तक जा रहा है। हुँ, हुँ, और हमारा जो अभी तक एक आप कह लें कि जो मुश्किल मतलब या आप कह लें कि जो मुश्किल तो नहीं कह सकते, जो चैलेंज है हुँ, कि पैगाम उस लेवल तक कहाँ तक चला जाए। हुँ, क्योंकि अपनी विश क्या है कि पाकिस्तान के हर बच्चे तक पता हो कि ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोजियम का नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे आ रहा है। हुँ, हुँ, अगर हम 250 मिलियन लोगों तक ये पैगाम पहुँचा गए, हुँ, हुँ, तो ये चेंज करेगा क्रिकेट। हुँ, हुँ, और हमने ये इंशाल्लाह करना है। हुँ, देखिए, अभी हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते-करते जाएँगे हुँ, और जो विज़न भी है कि कैसे इसको किया जा सकता है, जो मैं प्लान भी कर रहा हूँ हुँ, कि छोटे जो सूबे हैं, हुँ, छोटे शहर हैं, हुँ, छोटे ज़िले हैं, उधर जाके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल हुँ, सेशंस करूँ, हुँ, लोगों को बताऊँ, हुँ, हुँ, टीचर्स को बताऊँ। हुँ, हुँ, देखिए, ये ऐसी अपॉर्च्युनिटी मैं एचईसी में बैठा हुआ कुछ हुँ, अर्सा पहले, तो एचईसी मैं हुँ, आपको बताऊँगा डायरेक्टर है उनकी, हुँ, मैं उनके साथ बैठा हुआ, मैंने उनको अपना पूरा एक्सप्लेन किया तो एंड शी वाज़ सो सरप्राइज़्ड, हुँ, वाक़ई कर रहे हैं आप? हुँ, मैंने ना अपनी वेबसाइट खोली, हुँ, वेबसाइट खोल के उनको पिक्चर्स दिखाना शुरू की, सारा कुछ किया, हुँ, हुँ, कहा हमें तो पता ही नहीं है। हुँ, अगर एचईसी को नहीं पता हुँ, तो सोचें कि शेखुपुरा या एग्जाम्पल कोई भी बालाकोट हो गया या एबटाबाद हो गया, वहां पे जाके कैसे पता चल रहा होगा चीजें? हुँ, नहीं पता चल रही होंगी अनलेस एंड अनटिल जो बंदा जाके सोशल मीडिया उसके अंदर हुँ, जाके शौक से देख रहा हो। जब ये हर वक्त पता चल रहा होगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट इंशाल्लाह होगी, हुँ, तो हम इसको बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं हुँ, हुँ। और इंशाल्लाह जरूर करेंगे एक्सपैंड। नहीं, उस्मान साहब मैं काफ़ी देर से ये सवाल करना भी चाह रहा था, अभी मेरे माइंड में वो सवाल आ गया, वो ये कि आप का जो आप लोगों तक किस तरीके से पहुँचते हैं? वर्ड ऑफ माउथ है, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आपको दोनों बातें हो गई ना, आप लोगों तक किस तरीके से पहुँचते हैं, फिर लोग आपको कैसे एक्सेस कर सकते हैं कि आपके सिम्पोज़ियम में आना चाहें या वो सारी चीज़ें, तो वो क्या मैकेनिज़्म है, देखिए, किस तरीके से? हमारा ना नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 प्लस कंट्रीज के अंदर है। हुँ, वो कैसे होता है कि हमारे टीम्स बनी हुई हैं, हुँ, वॉलंटरीली लोग होते हैं कि हुँ, एग्जांपल हमारे पास लोग एम्बेसडर के लिए अप्लाई करते हैं, हुँ, ठीक है? हम उसको एम्बेसडर का जब से हमारे पोर्टल पे आता है बंदा, हुँ, हम उसे पूछते हैं कि आपने पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनना है, टीम बननी है, तो हमारी एग्जांपल जीपीसी नेपाल बन गई, डिफरेंट टीम्स बन गई, तो हमारे पास हर कंट्री के अंदर टीम है। हुँ, तो मैं अगर चाहूँगा एक मैसेज क्रिएट करूँगा, अपने सब ग्रुप से भेजूँगा तो 100 मुल्कों में चला गया मैसेज, हुँ, हुँ, इमीडिएटली। हुँ, ठीक है? तो सबसे पहला हमने बड़ा वेल ऑर्गनाइज़्ड तरीके से हुँ, हर मुल्क के अंदर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। ब्रूंडी के अंदर हमारी टीम थी, हुँ, जिसने डब्ल्यूएचओ के साथ मिल के 75,000 लोगों के लिए पानी के लगाए। मतलब हुँ, उनके साथ ताउन करके हुँ, हमारी टीम ने पार्ट बने और जो उसका पार्ट बन रहे थे। इवन हमारे जब इवेंट हो रहा होता है तो हमारी टीम वहाँ पे जिस तरह अभी फ्रांस के अंदर गए तो हमारी जो अपनी टीम थी, हुँ, उन्होंने वहाँ पे किया, वॉलंटरीली कर रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि ये एक चेन है। हुँ, इट्स नॉट अबाउट सिंगल पर्सन। हुँ, तो ये जा रहा होता है। तो सबसे पहले जब हम अपने एप्लीकेशन करते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर हम अपना ओपन करते हैं, अपने सारे सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और हुँ, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। हुँ, उसको हम लोगों तक पहुँचा रहे, लोग रीशेयर, आप जैसे भाई हुँ, रीशेयर कर रहे होते हैं कि हुँ, आपका पैगाम एग्ज़ाम्पल लाखों करोड़ों लोगों तक जा रहा है। हुँ, तो हुँ, लोग रीशेयर करते हैं। हुँ, तो हुँ, इस तरह हम उसको ग्रोथ कर रहे होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो यहाँ से और हमारे अपने नेटवर्क्स टीम्स बनी हुई हैं। हुँ, हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म, हमारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर आके लोग एनरोल होते हैं और उस तरह मैसेज कन्वे हो जाता है। हुँ, हुँ। तो उस्मान साहब ये आपका तो चलो मतलब जो मेन चीज़ हो गई वो हमारा सोशल मीडिया हो गया जिसके ज़रिए से आप लोगों तक पहुँचते हैं और इस वक़्त सोशल मीडिया ही है जो बिल्कुल, मोस्टली लोगों तक होती है और वर्ड ऑफ माउथ भी है जो बिल्कुल। एक दफ़ा आपके सिम्पोज़ियम में होके जाएगा डेफ़िनेटली वो आपका एम्बेसडर बन के जाएगा और वो 50 बंदों को बताएगा। तो उस्मान साहब ये इसके साथ-साथ जब ये आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो उसमें आप एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे जो लोकल जो यूथ है उनके अंदर जो ये जो मिथ है इंटरनेशनल एक्सपोज़र का, ये कौन से ऐसे मिथ हैं जो कि आप ब्रेक करना चाह रहे हैं? जब हमारी यूथ समझती है कि यार ये तो ऐसा है, तो आप चाहते हैं कि मैं उसको उस मिथ को ब्रेक करूँ? देखिए, पिछला सवाल एक मिस हो गया था, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा और इसके साथ ये भी जवाब दूँगा, दोनों को मिक्स करके हुँ, हुँ। दूँगा। आपने सवाल किया कि जी, जो एक गरीब शहर का, छोटे शहर का बच्चा है हुँ, ना, उसने डंकी लगा के जाना है। ठीक है, वो कहता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ हुँ, और ये मिथ से भी रिलेट कर रहा है। हुँ, ठीक है, मिथ है। हुँ, ये ना मिथ है। तो पैसे 2 तरीके से भी आ सकता है। हुँ, एक मैं चोरी कर लूँ, हुँ, वहाँ से आ जाऊँ और एक मैं रिस्क हलाल कमा लूँ। हुँ,
आप क्या प्रेफर करेंगे? कोई भी हो रिस्क हलाल रिस्क करेगा। हलाल? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो 2 मेथड है। हुँ, तो एक है एग्जाम्पल डंकी भी जाना, बाहर हुँ, जाके मैं स्टेबल कर लूँ, एक है कि मैं अपने आप को इतना बेहतरीन कर लूँ हुँ, कि मैं यहाँ पे रहते हुए भी स्किल सीखूँ, हुँ, मतलब वहाँ पे और वो कर लूँ। हुँ, तो जो मिथ है ना, मैं लाइक आई हैव पर्सनली ट्रैवल मोर देन 50 प्लस कंट्रीज़, हुँ, और एक-एक कंट्री शायद कितनी दफ़ा। हुँ, तो ये आप समझ लें कि पाकिस्तानी लोग कहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट वो रिस्पेक्ट नहीं दे, पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिस्पेक्ट हमने देनी है। हुँ, ये तो हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, इसी की वजह से तो हम हर चीज़ कर रहे हैं। हुँ, आज हम जो पोज़ीशन के ऊपर हैं, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, मैं हार्वर्ड में पढ़ा, मैंने पाकिस्तान से किया, मैंने यूके का सीए किया, मैं टेक्सटाइल ग्रुप के अंदर रहा, मैंने 1 मिलियन गारमेंट एक्सपोर्ट करता रहा, तो ये किसकी वजह से मुझे मिला? हुँ, सब कुछ पाकिस्तान की वजह से, हुँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से। तो ये मिथ है, हुँ, आपने बदलना है इसको। एग्ज़ाम्पल आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि हमने अपना माइंडसेट चेंज करना है कि नहीं यार, एक सही रास्ता भी है, गलत रास्ता भी है। हुँ, मैंने सही पे जाना है, मुश्किल आएगी, हुँ, प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, हुँ, बट मैंने इसको कंट्रोल करना है। इसके हुँ, फैक्टर को मतलब कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? हर रोज़ इम्प्रूवमेंट के साथ। हुँ, मतलब देखिए, मैं सुबह उठूँ और मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, नहीं हो सकता। हुँ, हाँ, बट मैं सुबह उठूँ और मैं कहूँ कि मैं कल से बेहतर हूँ, हुँ, हो सकता है। तो जो हमारी यंग जनरेशन है, उसको इस चीज़ से काम करना है कि मैं ना नए तरीके सीखूँ लर्निंग के, हुँ, एजुकेशन के, कमाने के। हुँ, एआई का दौर है। हुँ, आप आज बैठे-बैठे भी, यहाँ पे रिमोटली काम करके भी हुँ, आप पैसे अर्न कर सकते हैं। हुँ, व्हाई नॉट? हुँ, तो हमें उनका करियर काउंसलिंग करनी है, हुँ, उनको पाथ बताना है कि कैसे बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है। हुँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे हम इम्प्रूव कर हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ। उस्मान साहब अगे ये सारी हमारी ज़बरदस्त बातें होंगी। मैं गवर्नमेंट वाला सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, आपने उसका ऑलरेडी जवाब दे दिया कि यू डेफिनिटली वांट कि आप जो है ना गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके बिल्कुल, अपना जो मिशन है इसको आगे बढ़ाएँ और गवर्नमेंट भी चाहेगी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमारी जो है ना वो ग्राउंड लेवल तक ये सारी बातें चाहिए ताकि हम एक पॉजिटिव साइड के ऊपर जाएँ। अगर आप इफ यू वांट कि आप पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो ग्लोबली जो है ना ज़बरदस्त हो तो डेफिनिटली आपको ना आपके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और यूथ को सामने लेकर आना पड़ेगा। इस पे मैं करूँगा जी बात 2 मिनट और भी। हुँ, हुँ, वहाँ बिल्कुल पे करें। कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट आज की डेट के अंदर जो काम हो रहा है पाकिस्तान के लिए, हुँ, हुँ। जो यूथ एम्पावरमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। हुँ, हुँ, और हमें इसको प्रमोट देखिए, जो अच्छी चीज़ है ना, जब बताते हैं ना तो लोगों में मोटिवेशन बढ़ती है। हुँ, मैं बिल्कुल, एक है कि नेकी कर और दरिया में डाल दे, हुँ, और दूसरा ये कि आपको अगर मैं बताऊँगा ना कि ये एक अच्छा काम है, तो हुँ, आपके दिल में भी ना वो चेंज आएगा। हुँ, जो हमारे हुँ, मोटिवेशनल लोग होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो मोटिवेशन के बारे में इसलिए बताते हैं कि लोग इससे मोटिवेट हों। हुँ, हुँ, सिम्पैथी नहीं चाहिए, हुँ, हुँ, हमें एम्पैथी चाहिए। हुँ, हुँ, मतलब आप जब इसको लोगों को सिम्पैथी करेंगे ना, तो आपको अच्छा ये दर्द है, ये वो है। हुँ, एम्पैथी होगा, आप फ़ील कर रहे हैं मैं इसके हुँ, लिए कि यार अगर ये मेरे साथ होता। जब हमने बात की थी कि खून अगर वो ह्यूमैनिटी का खून है, हुँ, अगर वो खून एग्ज़ाम्पल किसी भी एक बच्चे का है, ठीक हुँ, है? जो हमारे घर में कोई भी बच्चा हो, बेशक क्रिश्चियन हो, पाकिस्तानी हो, मतलब कोई इस्लामिक, कोई भी रिलिजन हो, हुँ, वो एक ब्लड का ड्रॉप भी निकल गया ना, तो हुँ, वो इश्यू है। हुँ, मतलब वहाँ पे हमने एक-दूसरे को सेव करना है। हुँ, इसी तरह हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हुँ, हम जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने हमें ये इस्तात दी है कि हम पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे कर सकते हैं। हुँ, हुँ, मतलब हमारे पास, और एजुकेशन के ऊपर, हुँ, ग्रूमिंग के ऊपर, हुँ, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर, हुँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ मिलके ज़रूर कोलैब करूँगा और इसको हम बेहतरीन बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को। हुँ। नहीं ज़बरदस्त हो गया। उस्मान साहब अभी हमारी सारी बातें जो है ना वो एक चीज़ के गिर्द घूम रही हैं और वो हमारा है जी कि एक्सपोज़र और हमारी यूथ को एम्पावर करना। तो आप जो है ना अगर आप वो कैसे ना सख्त लहजे में अगर आप ब्रूटली ऑनेस्ट होके बात करें, तो आप ज़रा बताएँगे कि ये जो आपके जितने भी इवेंट्स थे, वो इम्पैक्टफुल थे या फिर खाली जो है ना ब्रांडिंग की एक्सरसाइज़ थी? अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ आपसे कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया हुँ, और कैसे क्रिएट किया, तो मैंने उसकी सबसे पहले स्टार्टिंग की थी कि जो हमारी फंड की होती है ना, सबसे पहली बेस लाइन, हुँ, हुँ, कि आपको फंड की सीट मिलेगी हुँ, कि हुँ, अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। हुँ, 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 और उस इम्पैक्ट क्रिएट करने के अंदर एविडेंस ये था कि हमने अभी यूनाइटेड नेशन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना इवेंट किया, जहाँ पे मोर देन 70 नेशनलिटीज बैठी हुई थी, मोर देन 20 कंट्रीज के डिप्लोमेट बैठे हुए थे। परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान हुँ, के साथ मिलके हमने यूएन के अंदर किया हुँ, अपना इवेंट। हुँ, हुँ, हमने यूनेस्को में इवेंट किया, हुँ, हमने सेंट ऑफ फ्रांस में इवेंट किया। हुँ, हुँ, ये सारी वो चीजें थी जो पाकिस्तानी लीडरशिप कर रही थी। हुँ, तो अगर ये इम्पैक्ट क्रिएट ना हो रहा होता, तो हुँ, ये लोग ना आते। हुँ, और एवरीवन फेल्ट प्राउड कि हुँ, जब हम यूएन में बैठे हुए थे, हर कोई कह रहा था
एम्बेसडर आसिम साहब से कि एम्बेसडर साहब थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया इतने अच्छे टॉपिक के लिए, थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया। तो हुँ, ये सारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन इवन लोग मिलके ये हेल्पिंग हैंड्स है। हुँ, तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है स्टेटमेंट पर्पज में, और हुँ, इस इवेंट में जाने के बाद क्या इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। हुँ, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हुँ, हुँ, ये बाकी सारी चीजें तो चल रही हैं। हुँ, हुँ, अगर ये इम्पैक्ट क्रिएट ना कर रहे होते ना तो 2018 से लेके आज तक हम सस्टेनेबल ना होते। हुँ, हम सस्टेनेबल हैं तो उसकी वन ऑफ द रीजन ये कि हम हर इवेंट पे, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 8 से 9 इवेंट होते हैं। हुँ, हुँ, 9 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इवेंट होते हैं। हुँ, हुँ, और 9 इवेंट के अंदर आप कह लें कि अगर हम हर इवेंट पे 80 बच्चों को फंडेड सीट्स दे रहे हैं और 80 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आप सोचते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अप्लाई करने वाले होते हैं ये फील प्राउड होता है हमें मूवमेंट कि हमारा एक इवेंट है टर्की के अंदर। हुँ, मैं इसने शेयर किया एक अपनी खातून के साथ कि जी ये सारी डिटेल्स हैं। तो मुझे उनका कुछ अर्से बाद मैसेज आया। हुँ, मैसेज आया तो उन्होंने मुझे भेजा हुआ कि जी एक बच्चा था जो उसने लिखा हुआ था उनको कि मैडम आपने मुझे बताया इवेंट के बारे में, मैंने अप्लाई किया, आई एम वन ऑफ द ओनली फंडेड डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि फुली फंड सिलेक्ट हुए टर्की के लिए। हुँ, एंड आई फेल्ट प्राउड कि माय टीम इज डूइंग द बेस्ट जॉब, हुँ, कि उसने वो बच्चा सिलेक्ट किया जो इवन हमें पता भी नहीं होता। हुँ, तो जो फंड का क्राइटेरिया है वो इररिस्पेक्टिव, मैंने आपको बताया, रिलीजन, कलर, कास्ट, सब कुछ। हुँ, मतलब इफ आई नो यू आई विल बी बायस्ड टुवर्ड्स यू। हुँ, मतलब मैं चाहूंगा कि आप डेफ़िनेट करें, बात ठीक है। है। हाँ, हुँ, इफ आई डोंट नो यू तो हम अपने डेलीगेट्स को दे देते हैं कि यार इन लोगों ने अप्लाई किया, आप जरा मार्किंग दे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दें, उसको री-वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद जो बेस्ट लोग होते हैं उनको सिलेक्ट करके जाते हैं। हुँ, और उसकी कंडीशन होती है कि आपने ये इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, हुँ, तो अब आप नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। हुँ, हुँ, तो हुँ, इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ताला इम्पैक्ट को ही हम लेके जाएँगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। उस्मान साहब ये इतनी देर से हम मतलब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हम जो है ना ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोज़ियम की सारी अच्छी बातें। लेकिन देखें चाँद भी है तो उसके अंदर भी हम कहते हैं कि देयर आर सर्टेन बिल्कुल, स्पॉट जो कि हर जगह बिल्कुल, पे होते हैं। तो बिल्कुल। आप कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो आप चाहते हैं कि इस इनिशिएटिव से आप वो अचीव करना चाहते थे बट नहीं कर सका? देखिए ये तो शायद मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो-जो अचीव करवाया है, हुँ, हुँ। वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अचीव करवाया है। हुँ, हुँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं चाहता था, हमारा विज़न था यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना इवेंट करना, हुँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, अल्हम्दुलिल्लाह किया। हुँ, हमारा इवेंट था ऑक्सफोर्ड में, क मतलब एक विज़न था कि ऑक्सफोर्ड में लेके जाएँ बच्चों को फंडेड सीट के साथ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड में लेके गए। हुँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेके गए। हुँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैम्ब्रिज में इवेंट किया। मतलब हमने लोगों को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, देखिए आप यू फ़ील प्रिविलेज जब आप जाके लोगों को कैम्ब्रिज दिखाते हो, यू फ़ील हुँ, प्रिविलेज जब आप जाके ऑक्सफोर्ड दिखाते हो, यू फ़ील हुँ, प्रिविलेज कि जब आप लोगों के साथ ना मतलब उनको वो चीज़ जो उनकी विश लिस्ट में होती है। हुँ, हाँ, जो एक चीज़ है जो हम चाहते हैं हुँ, कि कल को हम करें, कि हम पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंशाल्लाह इवेंट करेंगे। हुँ, हुँ, और उसके अंदर हम गवर्नमेंट की सपोर्ट भी लेंगे। हुँ, हुँ, और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होगी तो वो एक जो है ना कि नहीं हुआ अभी तक। हुँ, मतलब पाकिस्तान में हमने इवेंट किए हैं बट हुँ, वो छोटे इवेंट किए हैं। हुँ, जो हम इवेंट करते हैं जैसे यूएन के अंदर इवेंट किया, ऑक्सफोर्ड में किया, एग्जाम्पल कैम्ब्रिज में किया, यूके में जाके इवेंट किया। हम चाहते हैं कि वो वैसा इवेंट हम पाकिस्तान में करें, प्राइम हुँ, मिनिस्टर हाउस में करें। हुँ, एग्जाम्पल वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके इवेंट करें, हुँ, प्रेसिडेंट हाउस में इवेंट करें, गवर्नर हाउस में इवेंट करें, वो हमने इंशाल्लाह करना है। वो हुँ, आप कह लें कि अभी तक एक चीज़ है जिसके ऊपर हुँ, हमने कोशिश है, हुँ। लेकिन इंशाल्लाह वो अचीव एक चेक होगी। बॉक्स है जिसको आपने इंशाल्लाह टिक ज़रूर, करना है, ज़रूर इंशाल्लाह होगा। ज़रूर। उस्मान साहब लास्ट में आपने जो है ना हमारी जो यूथ है, इसको आपने जो है ना 3 काम ऐसे बताने हैं, जो आप समझते हैं कि यूथ को जो है ना वो लाज़मी करने चाहिए और वो नहीं कर रही। 3 ऐसे काउंट करके। हाँ, काम तो शायद मैं 2-3 ज़्यादा बता दूँ और थोड़े से, जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें मैं फ़ॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट करूँगा कि एक तो आपके पेरेंट्स की दुआएँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। हुँ, और देखिए, आप एट द एंड ऑफ द डे कोई सड़क पे चलता ना आपको सिखाता नहीं है। हुँ, आपको जो रोकते हैं या टोकते हैं ना तो आपके पेरेंट्स होते हैं और हुँ, बच्चे उसको ना एग्रेसिव हैं हुँ, बच्चे। वो उसको ना इतना ज़्यादा ना मतलब इग्नोर कर जाते हैं हुँ, और कहते हैं कि यार ये मतलब ना आप ना टोकें मुझे। हुँ, तो ये बिलीव करें कि सड़क पे चलता ना कोई भी नहीं कहेगा आपको, हुँ, सही रास्ता नहीं बताएगा। हुँ, जो आपसे बहुत प्यार करता है ना, हुँ, तो वो पेरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्पल कि अगर बच्चा खराब भी है ना, पूरी हुँ, दुनिया से खराब करिए तो माँ कहती है कि नहीं यार मेरा बच्चा अच्छा है। उसको हुँ, पता है कि हिदायत मिल सकती है, उसको हुँ, पता है कि ठीक हो सकता है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, हुँ, पेरेंट्स का ख्याल रखें हुँ, बिकॉज़ यू हैव अ वेरी स्मॉल टाइम, हुँ, बड़ा लिमिटेड टाइम है अपने पेरेंट्स के साथ।
उसको बेस्ट तरीके से गुजारें। हुँ, उनका बेसिकली जो आप खिदमत आज उनकी करेंगे, अल्लाह पाक आपको रिवॉर्ड देंगे। हुँ, मतलब ये, और जो नाफरमानी करेगा, हुँ, बिलीव करें ये वो उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। हुँ, वो उसको किसी भी सूरत में मिले, तो अपने आप को आपने जितना ईज़ आउट करना है ना, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनसे दोस्ती करें, उनके हुँ, साथ टाइम स्पेंड करें हुँ, और उनकी बातों को बुरा ना मानें। हुँ, जो वो कहते हैं आपकी बेहतरी के लिए हुँ, कहते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यंग जनरेशन के हुँ, लिए है। हुँ, दूसरी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कहूँगा कि एक्सक्यूज़ नहीं है। हुँ, देखिए, मुझे ये चीज़ मोटिवेट करती है या नहीं करती, हुँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मैंने सीए करना था, हुँ, तो मैं आइदर डू एंड डाई है, मैंने सीए करना है। हुँ, तो मैंने पढ़ना है उसके लिए, मैंने मेहनत करनी है, शॉर्टकट नहीं है। हुँ, हम क्या कहते हैं कि जी, अच्छा उसका भी नहीं हुआ, हुँ, ये भी नहीं हुआ, मतलब एग्ज़ाम्पल, हुँ, क्यों नहीं हुआ? हुँ, उसको मेक इट हैपन करें। हुँ, एंटीसिपेट करें कि फ्यूचर वाली चीज़ों को, हुँ, कि जी मैंने ये काम करूँगा, हुँ, तो ये मेरा होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, तो एक्सक्यूज़ का मतलब है कि मेरा गोल है, मैं एक्सक्यूज़ की मैं इससे पीछे होता जा रहा हूँ। हुँ, एक्सक्यूज़ नहीं है लाइफ़ में। अगर मैंने कोई चीज़ अचीव करनी है, मैंने करनी है। हुँ, थर्ड एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ना, आपका जो हार्ड वर्क है ना, हुँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। हुँ, देखिए, इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, हुँ, आप यूज़लेस हैं। हुँ, ठीक है? ये शॉर्टकट है ही नहीं लाइफ़ में। हुँ, मतलब अगर हम कहते हैं ना कि शॉर्टकट है, तो सक्सेस आइसबर्ग है। हुँ, आज मैं कहता हूँ रोनाल्डो ने बेस्ट प्लेयर है। हुँ, सर्जरी हुई है उसकी। हुँ, लोगों ने इसके सैक्रिफाइसेस नहीं देखे हुँ, कि कितने सैक्रिफाइस थे, कितनी जगह गिरा है, मतलब चोटें लगी हैं। हुँ, और देखिए, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि एक आइसबर्ग है ना, कि हम हुँ, सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, फेलियर्स को नहीं देखते। हुँ, बहुत फेलियर्स हैं। हुँ, मतलब हमारी लाइफ में बड़े फेलियर्स होंगे। हुँ, कोई चीज़ की नहीं हुआ, कोई चीज़ की नहीं हुआ, हुँ, कंसिस्टेंट रहे। हुँ, मतलब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योरसेल्फ। हुँ, और एक आखिरी चीज़, बस सिर्फ ब्लेम ना करें। हुँ, मतलब मैं ये कहूँ कि जी मुल्क के हालात नहीं ठीक, हुँ, ये नहीं ठीक, हुँ, सिस्टम खराब है, हुँ, वो है। इसी सिस्टम में रहते लोग ग्रो भी तो कर रहे हैं। हुँ, तो आपने ब्लेम गेम खत्म करते हैं। हुँ, लोगों को प्रोटेक्ट करें, हुँ, लोगों को ग्रो करें। हुँ, और आखिरी जो चीज़ बिल्कुल लास्ट में, जो चीज़ चाहते हैं ना वो बाँटना शुरू करते हैं। हुँ, इज़्ज़त चाहते हैं तो लोगों को इज़्ज़त देना शुरू करते हुँ, हैं। पैसा चाहते हैं तो लोगों में पैसा बाँटना शुरू करते हैं। आप खुशियाँ चाहते हैं तो लोगों में खुशियाँ बाँटना शुरू करते हैं। अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, लोगों को ग्रो करना शुरू करते हैं। हुँ, ये सारी चीज़ें करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सक्सेस होगी। हुँ, और एट द एंड ऑफ द डे, जिस मुल्क ने हमें हुँ, इतनी रिस्पेक्ट दी है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, हमें चाहिए कि यही सेम रिस्पेक्ट हम अपने मुल्क के लिए भी दें। हम हुँ, अपने मुल्क को दें, हमारे कुछ भी हो रहा हो, हुँ, आप अपने आप को, आपने खुद ही इसको कहा कि नहीं मार रहे होंगे ना, हुँ, मतलब आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो ऐसे ही पाकिस्तान है हमारे लिए। हुँ, हमें पाकिस्तान को नहीं मारना, हमें पाकिस्तान को ग्रो करना है, हुँ, पाकिस्तान के लिए काम करना है। हुँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़बरदस्त उस्मान साहब बातें तो अभी मैंने बहुत से ऐसे सवाल थे जो मैंने टाइम के जो हमारे हमेशा रहता है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट जो है ना हमेशा रहता है। पहले हमने अच्छा खासा आपका टाइम ले लिया, आपका बहुत बहुत-बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। बहुत मज़ा आया। तो जैसे आपने कहा जी कि आप कुछ लोगों को बुलाएँगे एंड वी विल डिसाइड कि हम इंशाल्लाह एक और नशिस्त रखें। इंशाल्लाह जी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहरबानी आपकी। तो दोस्तों ये थी जी हमारी आज की नशिस्त उस्मान अमजद साहब के साथ। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख़्याल रखें, इस मुल्क का ख़्याल रखें। टेक केयर।